नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बिहार में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। 4 जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। किशनगंज, अररिया में बारिश का अलर्ट, तो वहीं सुपौल, पश्चिम चंपारण में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 26 जिले में ठनका गिरने की आशंका है। पटना में भी ठनका गिरने की आशंका है। मौसम विभाग ने सुपौल, अररिया, किशनगंज और पश्चिम चंपारण जिले में रविवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन बिहार में बारिश में कमी आने की बात कही जा रही है। हालांकि फिलहाल 4 जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पटना समेत उत्तर और दक्षिण बिहार के कई जिलों में इस दौरान ठनका गिरने की आशंका है। इन जिलों में कहीं कहीं छिटपुट बारिश होने की संभावना जताई गई है। राजधानी पटना में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। बिहार में मॉनसून एक बार फिर से कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अगले 2 दिन तक पूरे बिहार में बारिश की गतिविधियों में कमी आ सकती है। मौसम के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता संजय कुमार। बिहार में मानसून एक बार फिर से कमजोर पड़ गया है। आज रविवार की सुबह से राजधानी पटना में धूप जो है वो निकल गई है और मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 2 दिनों तक राज्य भर में बारिश की गतिविधियों में कमी हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने आज 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पटना समेत उत्तर और दक्षिण बिहार के कई जिलों में इस दौरान वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। इन जिलों में कहीं कहीं छिटपुट बारिश होने की संभावना जताई गई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान की माने तो आज सुपौल, अररिया, किशनगंज और पश्चिम चंपारण के कुछ जिलों में भारी बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा पटना, गया, भोजपुर, नालंदा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, सिवान, गोपालगंज समेत आसपास के कुछ जिलों में वज्रपात होने का अनुमान जताया गया है। 26 जिलों में आज वज्रपात का येलो अलर्ट भी मौसम विज्ञान ने जारी कर दिया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की माने तो अगले 2-3 दिनों तक राज्य भर में मानसून संबंधी गतिविधियों में कमी रहेगी। 15 से 18 जुलाई तक कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। ऐसे में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी का भी एहसास होगा। हालांकि इस दौरान कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम में एक बार फिर से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मानसून कमज़ोर तो हुआ है, उमस भरी गर्मी का भी एहसास होगा, लेकिन जो बारिश है अगर बीच बीच में होती है तो जाहिर सी बात है लोग सुकून भी महसूस करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। नेपाल में हो रही बारिश की वजह से गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वाल्मीकि नगर बैराज से 3.5 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। गोपालगंज के करीब 43 गांव और टोलों में बाढ़ का पानी फैल चुका है। सड़कों पर 3 से 4 फुट तक पानी बह रहा है। बाढ़ से पीड़ित, आपको बता दें कि बाढ़ पीड़ित नाव के सहारे आने जाने को मजबूर हैं। ग्रामीण प्रशासन और सरकार से नाव की मांग कर रहे हैं। गांव से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में गंडक नदी का पानी कई इलाकों में फैल चुका है और लोगों के लिए नाव ही एकमात्र सहारा बना है, गांव से बांध की ओर आने के लिए और फिर बांध से अपने गांव की ओर जाने के लिए। ये गोपालगंज के सदर प्रखंड के मुगराहा जाने वाली सड़क है और यहाँ देख सकते हैं कि सड़क पर 3 से 4 फुट तक पानी है और नाव ही एकमात्र लोगों के लिए सहारा बना हुआ। नाव से लोग आते हैं और नाव से फिर जाते हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से नाव का इंतजाम नहीं कराया गया है और ये निजी नाव है जिसके सहारे ग्रामीण आ रहे हैं और जा रहे हैं। इस इलाके के लोग काफ़ी परेशान हैं। नाव से कई बार हादसे के शिकार भी हो जा रहे हैं, चूँकि नाव मोटर युक्त नहीं है। तो नाव पर सवार इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन्हें परेशानी हो रही है। नाव नहीं मिल रही है, उसीलिए वही दिक्कत है, दूसरे कौन दिक्कत है? नाव नहीं मिल पा रही है। हाँ, एक ही नाव है। दिक्कत यह है कि सरकार की ओर से नाव पास नहीं है। हम लोग की दिक्कत है, लोग कमाने वाला है, खाने वाला है, कुछ खाना इधर ले लाना है, सब लोग परेशान में है। बोला जाए नहीं मिलल बा तो एफआईआर करे, एफआईआर करे कहता लोग। कौन कह रहा है? खाना वाला कह रहा है कि एफआईआर करेंगे हम, खाना मत चलाइए। अब इतना मतलब हम लोग बाढ़ में इतना में डूब कर हम आएंगे, जनाना औरत सब लोग। सरकार से नाव नहीं मिला है? नहीं, नाव अभी नहीं। ज्यादा दिकदारी बैठे पानी में होता है। खाने के परेशानी घर में से निकलला पर से घर में पानी समा गल बाटे तो इकले जाए में हमी के साधन चाहिए न। नाव नहीं मिला? नहीं क्या मिला। सरकार
कोई मदद नहीं कर। इलाके के ग्रामीण और काफ़ी परेशान है क्योंकि इन्हें प्रशासन की ओर से नाव का इंतजाम नहीं कराया गया है। एक नाव मिली भी है तो उसे वापस कराने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में इलाके के ग्रामीण परेशान हैं और प्रशासन और सरकार से लगातार नाव की मांग कर रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। बगहा में गंडक नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। गंडक नदी के पानी ने दियारा इलाके में बर्बादी की कई कहानी लिखती है। आपको बता दें, कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जो कि नैन्हा गांव की। देखिए, ये तस्वीर नैन्हा गांव की है जहां पर पानी के तेज बहाव में सड़क पानी में बह गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क किस तरह पानी में बह रही है। सड़क पानी में बहने के बाद लोगों का आना जाना ठप हो गया है। कहीं 5 फीट तो कहीं 20 फीट तक सड़क टूट चुकी है। तो वहीं बितहा प्रखंड के सोमरवारी पंचायत में करहिया बसौली मुख्य मार्ग भी पानी के तेज बहाव में टूट गया है। ये सड़क नैन्हा ढाला से पंचायत के वार्ड नंबर 2 और 3 को जोड़ती है। खगड़िया में कोसी नदी उफान पर है। कोसी का पानी निचले इलाके में फैलता जा रहा है। निचले इलाकों में पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अलौली प्रखंड के पाठक टोला के पास सड़क पर पानी आने के बाद लोगों को भारी परेशानी हो रही है। कोई बाइक को किसी तरह पार करा रहा है तो कोई पैदल ही सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है। सड़क पर पानी आ जाने के बाद नाव का परिचालन भी शुरू हो गया है। भारी बारिश के बाद अरवल शहर पानी पानी हो गया है। 2 घंटे की झमाझम बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। बारिश के बाद स्कूली बच्चों के चेहरे खिल उठे। स्कूल के बच्चे पानी में डुबकी लगाते हुए नजर आए। नगर परिषद नाला निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन बारिश ने नगर निगम की भी पोल खोल कर रख दी। बैदराबाद के वार्ड नंबर 21 और 22 में पानी जमा होने के बाद लोग परेशान हैं। देश में बाढ़ और बारिश से बुरा हाल है। कई हिस्सों में मानसून कहर बनकर टूटा है। आपको बताते चलें, मैदान में तो कुदरत का कहर दिख ही रहा है, पहाड़ी इलाके भी इससे अछूते नहीं हैं। जबरदस्त बारिश के बाद जमीन खिसकने से पहाड़ों पर हाहाकार मचा हुआ है। बता दें, यह खबर उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में बाढ़ की स्थिति बन चुकी है और करीब 800 गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। वहीं उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहां पर पहाड़ों पर भारी बारिश से कई जगह सड़कें बंद हो गई है। जबकि बिहार की अगर बात करें तो बिहार में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और उधर असम की बात करें तो असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है और अब तक 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोग असम में इस बाढ़ से प्रभावित है। गुजरात की बात करें तो अगले 5 दिनों के लिए कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो इस समय बाढ़ और बारिश की चपेट में देश के कई राज्य हैं। पहाड़ से लेकर के मैदान तक जल प्रहार से हाहाकार मचा हुआ है। यूपी हो या फिर उत्तराखंड, बिहार से लेकर असम और गुजरात तक हर जगह बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है। जगह जगह सड़कों के ऊपर से सैलाब बह रहा है। गांव के गांव टापू बन चुके हैं तो शहरों की कॉलोनियों में नाव चलने की स्थिति बन चुकी है। बाढ़ से कई जिलों में लोगों की मौत भी हो गई है। तो अगले कुछ दिनों तक गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हाल बेहाल हो चुके हैं। यूपी के कई शहरों और गांवों में बाढ़ के पानी ने कब्जा कर लिया है। यूपी की कई नदियां उफान पर है। उत्तर प्रदेश में नदियों के उफान पर रहने के कारण सैकड़ों गांव प्रभावित हुए हैं। उधर तेज बारिश की वजह से नेपाल यूपी बॉर्डर के करीब 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। यूपी की सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए 996 राहत शिविर बनाए हैं। तो वहीं बाढ़ की वजह से सैकड़ों जानवर भी प्रभावित हुए हैं। खबर पटना के पालीगंज से है। पानी को लेकर के किसानों ने सड़क जाम किया है। किसानों को खेतों की सिंचाई में समस्या आ रही है। किसानों का आरोप है कि प्रशासनिक महकमा सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर गंभीर नहीं है। पानी के अभाव में किसान धान की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। इसी बात से नाराज किसानों ने चकिया गांव के पास स्टेट हाईवे 2 को जाम कर प्रदर्शन किया है। किसानों की मांग है कि खेत में पटवन को लेकर जल्द व्यवस्था करनी चाहिए। पहले आहर में जमा पानी से ही फसलों की सिंचाई होती थी, लेकिन जल जीवन हरियाली योजना के तहत पेड़ पौधे लगाने वाले ठेकेदार ने आहर में बने बांध को काट दिया है, जिसके बाद आपको बता दें कि आहर का पानी बह जा रहा है। ठेकेदार को कई बार बांध काटने से रोका भी गया है, लेकिन वो किसी की सुनते नहीं है।
ठेकेदार की मनमाने रवैये से आज किसानों की ये हालत हुई है। पानी के काट के ठेकेदार छोड़ दिया है और हम लोग खेती के मेथी में पड़े हुए हैं सी। अच्छा। पाई ना हुई थे जी। क्या क्या किया है उन्होंने? पानी के काट के छोड़ दिया, बांधा नहीं, पूरा चौड़ा काट के छोड़ दिया। अब पानी के रुक ही नहीं रहा है तो रोपाएगा कैसे? मतलब खेती का समस्या हो गया। खेती का समस्या है, पानी ना ऊपर चढ़ रहा है तो रोपाएगा कैसे? और अब अगर झारखंड की बात करें तो देखिए, झारखंड में आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना झारखंड में जताई जा रही है। सोमवार से मानसून कमजोर होने की बात कही जा रही है। झारखंड में सोमवार से मानसून कमजोर होगा, यानी कि बारिश में कमी हो सकती है। तो 3 दिनों तक बारिश की संभावना है। उसके बाद मानसून कमजोर होगा, बारिश कम होगी तो जलस्तर में भी कमी देखी जा सकती है। लेकिन फिलहाल बारिश को लेकर झारखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। रामगढ़ से एक बड़ी खबर, पुल का अप्रोच रोड पहली ही बारिश में धंस गया। मांडू प्रखंड के चुटुआ नदी पर यह पुल बन रहा है। डीएमएफटी फंड से पुल बनाया जा रहा है। 2 करोड़ 87 लाख की लागत से पुल का निर्माण हो रहा है। लेकिन देखिए, पहली ही बारिश में पुल का अप्रोच रोड जो है पहली बारिश में ही धंस गया। मांडू प्रखंड के चुटुआ नदी पर यह पुल बन रहा है। डीएमएफटी फंड से यह पुल बनाया जा रहा है। 2 करोड़ 87 लाख की लागत से पुल का निर्माण हो रहा है। लेकिन पहले ही बारिश में बताते चले आपको कि अप्रोच जो है, पुल का अप्रोच रोड पहली ही बारिश में धंस गया है। और एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। देखिए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर हमला किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की रैली में गोलियां चली हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया की रैली में गोली चलने की खबर। डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर खून के निशान भी देखे गए। बता दें आपको, डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कान में गोली लगी है, लेकिन बाल बाल बच गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। साथ ही साथ आपको बताते चले कि डोनाल्ड ट्रंप के कान में गोली लगने से जख्मी हो गए हैं और वहां कान से खून बहने लगे। बता दें आपको, सुरक्षा में बड़ी चूक का ये मामला है। पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया गया। निशाने पर थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन निशाना चूक गया और कान में गोली लगी, जिसकी वजह से वो बच गए हैं, लेकिन जख्मी हो गए हैं और इसके बाद अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, ये जो मामला है एक रैली के दौरान का है। जब वो एक रैली में खड़े थे तो ऐसे में बता दें, पेंसिल्वेनिया की रैली में गोली चलने की खबर और सुरक्षा में बड़ी चूक का ये मामला है। देखिए किस तरीके से गोली चलने के बाद वहां पर भगदड़ मच जाती है। आसपास जो उनके बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे वो लोग डोनाल्ड ट्रंप को वहां से लेकर जाते हैं, लेकिन सुरक्षा में बड़ी चूक कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चल गई, उस रैली में गोली चल गई। बता दें उनके कान में गोली लगी है। कान में गोली लगने से जख्मी हो गए हैं, खून बहने लगा। तो डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया। पीएम मोदी ने हमले की निंदा की और साथ ही साथ उन्होंने चिंता जाहिर की। दोस्त ट्रंप पर हमले से चिंतित हूं, हमले की उन्होंने कड़ी निंदा भी की है। ट्रंप के जल्द स्वस्थ होने की उन्होंने कामना की। बता दें आपको, डोनाल्ड ट्रंप की रैली में गोलियां चलने की खबर। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया की रैली में गोली चली। डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर खून के निशान देखे गए। डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर की, चिंता उन्होंने व्यक्त किया और साथ ही साथ उन्होंने कामना की कि बहुत जल्द वो ठीक हो जाए। लेकिन इस घटना की उन्होंने निंदा भी की है। ट्रंप के जल्द स्वस्थ होने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामना की। रांची से एक बड़ी खबर, निकाय चुनाव कराने पर झारखंड हाईकोर्ट ने जोर दिया। आपको बता दें कि राज्य सरकार को कोर्ट का आदेश है कि 2 हफ्ते के अंदर फैसला ले। फैसला लेकर कोर्ट को बताएं, हाईकोर्ट का ये कहना है। और चुनाव नहीं कराना संवैधानिक तंत्र की हत्या होगी, हाईकोर्ट ने कहा है। पूर्व पार्षद रोशनी खलखो की याचिका पर सुनवाई हुई और ऐसे में हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर ही फैसला लेने का आदेश दिया है राज्य सरकार को। ये बड़ी खबर, निकाय चुनाव कराने पर झारखंड हाईकोर्ट ने जोर दिया है। आपको बता दें कि पूर्व पार्षद रोशनी खलखो की याचिका पर सुनवाई हुई है।
भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल का सांसद अजय मंडल ने औचक निरीक्षण किया। मरीजों से उनकी समस्या के बारे में जाना। लगभग सभी विभाग में मरीज ने व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। मरीजों ने आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी बाहर से दवा खरीदने की बात कही और सर्जन विभाग पर टाइम देने के बाद भी समय से ऑपरेशन नहीं करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर सांसद ने नाराजगी जाहिर की। व्यवस्था में सुधार का निर्देश दिया है और तुरंत ही कार्रवाई करने की बात कही है। बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है कि उनको बार बार ऑपरेशन का समय दिया जाता है और उनको टाल दिया जाता है। अभी तो पता लगा कि विभाग से सर्जरी विभाग की और बसों का ही हाँ, हड्डी विभाग में और सर्जरी विभाग में इस बात का है कि सर्जरी का समय देने के बाद उस समय पर सर्जरी नहीं होता है, पेशेंट का बीमारी भी बढ़ रहा है। अगर मुझे आज अभी खबर मिली सबके सामने, मैं निश्चित पता लगा करके उस पर कार्रवाई करूंगा। ऐसा प्रोविजन नहीं सर, आयुष्मान कार्ड वाले से पैसा लेने का प्रोविजन नहीं है, मैं उसको पूरा फ्री में देता हूँ। निरीक्षण कर रहे हैं सर, काफी देखिए आज एक कंप्लेन मिला मुझे एक, मैं उसके करता हूँ निवारण। और क्या क्या शिकायत मिली सर? जो शिकायत मिली है विभाग को मैं नोट कर लिया हूँ। उस जॉन डॉक्टर के अंदर में इलाजरत हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि क्यों ऐसा डेट देते हैं कि आप ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं, रीजन बताएंगे ना। इस भागदौड़ की जिंदगी में महिलाएं मेंटली मजबूत रहें, स्ट्रेस से कैसे बचें, इसको लेकर इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी की ओर से पटना के होटल लेमन ट्री में देश भर के मनोचिकित्सकों का जमावड़ा लगा। सभी ने विमेन मेंटल हेल्थ विषय पर स्वस्थ रहने के अलग अलग टिप्स दिए। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर, एमपी, यूपी, पंजाब, पटना समेत कई राज्यों से आए हुए चिकित्सकों को एसोसिएशन की तरफ से प्रेजेंटेशन देने के लिए सम्मानित भी किया गया। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर निस्का सिन्हा ने कहा है कि महिलाओं के ऊपर बड़ी जवाबदेही होती है, महिलाओं के सामने कई चुनौतियां भी होती हैं, तो ऐसे में स्ट्रेस रहित जिंदगी कैसे जिए, इसको लेकर चर्चा हुई। वहीं बाकी चिकित्सकों ने भी टिप्स दिए और कहा है कि आगे भी जागरूकता लाने की कोशिश जारी रहेगी। मुंगेर जिले में मानसून और संभावित बाढ़ के दौरान डेंगू बीमारी को लेकर के आपको बताते चले कि बीएससीसी ने मुंगेर ब्लड बैंक सहित सभी ब्लड बैंक को पत्र भेजकर प्लेटलेट्स उपलब्ध रखने का निर्देश दिया है। राज्य में डेंगू के प्रकोप को देखते हुए बिहार राज्य एड्स नियंत्रण इकाई के अधीन चलने वाले सभी ब्लड बैंक को पर्याप्त मात्रा में प्लेटलेट्स सुनिश्चित करना है, जिससे डेंगू के कंफर्म मरीजों को सही समय पर प्लेटलेट्स उपलब्ध कराया जा सके। डेंगू के प्रकोप को देखते हुए अलर्ट मोड में रहने के लिए बताया गया है और सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। मुंगेर जिला को लखीसराय जमुई से जोड़ा गया है। अगर कोई वहाँ डेंगू से पीड़ित रहते हैं तो वो मुंगेर आकर प्लेटलेट चढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट लगा हुआ है और हम लोग प्रत्येक दिन प्लेटलेट तैयार करते हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के रहने वाले मोहित रंजन मिट्टी बचाओ अभियान को लेकर साइकिल यात्रा पर निकले हैं। मोहित रंजन ने 600 दिन में देश भर में 14,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करने का लक्ष्य रखा है, ताकि मिट्टी की घट रही उर्वरता को लेकर के लोगों को जागरूक किया जा सके। बीते दिन मोहित 16 राज्य का सफर कर सिलीगुड़ी से पटना पहुंचे और उन्होंने लोगों को बताया है कि मिट्टी की उर्वरता लगातार कम हो रही है। मिट्टी बचाने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए, इसके लिए योजना बनानी चाहिए। मोहित ने यह भी बताया है कि वो अब तक 14,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर चुके हैं और ये यात्रा 600 दिन के सफर के बाद तमिलनाडु में समाप्त होगी। और इस यात्रा का मेन मकसद है मिट्टी बचाओ अभियान, जिसमें हम सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जितने ज़्यादा लोग हो सकते हैं, और उनको बता रहे हैं कि मिट्टी में उर्वरता शक्ति ख़त्म होती जा रही है। तो हम सभी को एक होकर के और हमारी सरकारों से, हमारे नेताओं से विनती करनी है कि वो पॉलिसीज़ लेकर के आएँ, जिन पॉलिसीज़ से हम अपनी मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ा सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और उद्योगपति वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट शुक्रवार को शादी के बंधन में बंध गए। सबसे बड़ी शादी का जश्न अभी हालांकि खत्म नहीं हुआ है। शनिवार को जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित शुभ आशीर्वाद सेरेमनी में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने अनंत अंबानी और राधिका को आशीर्वाद के साथ साथ शादी की शुभकामनाएं दी। नवविवाहित जोड़े ने पीएम मोदी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। तो वहीं आपको बता दें, पीएम मोदी का स्वागत मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने किया और वो दोनों पीएम मोदी को समारोह स्थल तक ले आए।
इसके बाद पीएम मोदी वहीं पर पास बैठे हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पास पहुंचे और उनका पैर छुआ, आशीर्वाद लिया। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पीएम को आशीर्वाद देने के साथ उन्हें अपने गले से रुद्राक्ष निकालकर पहनाया। देखिए, ये दो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अनंत और राधिका को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तस्वीर में आप देखिए शंकराचार्य को प्रणाम कर नरेंद्र मोदी उनसे आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर शंकराचार्य ने उनको अपने गले से रुद्राक्ष की एक माला निकाल करके उनको पहनाया। तो ये दो तस्वीरें, ये कल की तस्वीर है, कल जब आशीर्वाद सेरेमनी रखा गया था। शादी के बाद की एक तस्वीर है जब इस नवविवाहित जोड़े को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। तो अब देखिए, 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के बंधन में बंध चुके हैं अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट। बुलेटिन में इतना ही, नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील। गोपालगंज में लगातार बढ़ रहा गंडक नदी का जलस्तर, 40 से ज्यादा गांव में घुसा पानी, नाव के सहारे आना जाना करने को मजबूर हुए लोग। बिहार में मौसम में उतार चढ़ाव जारी, 4 जिले में भारी बारिश का अलर्ट, अगले 2 दिन कमजोर पड़ सकता है मॉनसून। उन्नाव हादसे के बाद एक्शन में परिवहन विभाग, परमिट चेकिंग अभियान के पहले ही दिन वसूला गया 48 लाख रुपए जुर्माना, नियमों की अनदेखी करने वाले बस मालिकों का भी कटा चालान। प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील।